मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। स्वास्थ्य सर्वेक्षण को हम हेल्थ सर्वे भी बोलते हैं। जब भी हम किसी कम्युनिटिकल एरिया या फिर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, किसी विलेज के अंदर जाते हैं सर्वे के लिए, तो वहाँ पे हम सिर्फ क्या है, हेल्थ के ही टॉपिक को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पुट करते हैं। सिर्फ हम यही देखते हैं कि कितने पर्सन वहाँ पे हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी, और अनहेल्दी हैं तो वो किस डिजीज़ के कारण अनहेल्दी हैं, क्या वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ का जो भी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, वहाँ की हेल्थ टीम है, वो किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, क्या आपने दवाई ली है अगर कोई बीमार है तो। हम उनसे उस सारे के सारे क्या हेल्थ से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पुट करते हैं और उनको हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं, यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग ही हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बीमारियों से बच सके, अपने आप को बीमारियों से बचा सके और फिजिकली वहाँ पे ठीक रह सके। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंदर क्या होता है, समुदाय के साथ स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर स्वास्थ्य संबंधित सभी पहलुओं के बारे में हम वहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे हम क्या कम्युनिटी में सर्वे के लिए जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या स्वास्थ्य के सर्वे के लिए वहाँ पे जो भी हमारे क्या सिर्फ हेल्थ के टॉपिक होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम वहाँ पे उनसे जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। जैसे कि वहाँ पे कितने लोगों का बर्थ हुआ, यानी कि कितने बच्चे जन्मे हैं, कितने की वहाँ पे डेथ हुई है, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उनके पोषण उनको मिल रहा है कि नहीं, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग वगैरह उन्होंने करवाई है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन वहाँ पे अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि उनके हेल्थ के रिगार्डिंग ही हम वहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं। कोई हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, अगर कोई अनहेल्दी है तो वो किस डिजीज़ के कारण वहाँ पे अनहेल्दी है, उसका ट्रीटमेंट करवाया कि नहीं, ये सब वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और इन्हीं के लिए वहाँ पे स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाता है ताकि उस एरिया, जिस भी एरिया में हम वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, ताकि उस एरिया के लोगों के बारे में ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पे कितने अनहेल्दी पर्सन और कितने वहाँ पे हेल्दी हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई भी बीमारी उत्पन्न होने वाली है, कहीं पे भी अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो पहले हम वहाँ पे कारणों का पता लगाते हैं, और कारणों का पता हम सर्वे के द्वारा ही लगा सकते हैं। जब हम पहले ही उन कारणों के बारे में वहाँ पे सर्वे में जानकारी इकट्ठा कर लेते तो हम उसका ट्रीटमेंट पहले ही अवेलेबल करवा देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हेल्थ सर्वे करते हैं ताकि लोगों को खुशहाल जीवन दिया जा सके। सर्वेक्षण संपूर्ण जनसंख्या का हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी का ही होगा या सिर्फ एक ही एरिया का होगा, वो क्या पूरी की पूरी जनसंख्या का भी हेल्थ सर्वे हो सकता है। यानी कि पूरी, जैसे क्या है इंडिया है, इंडिया तो एक कंट्री है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी वहाँ क्या है हेल्थ सर्वे हो सकता है। जैसे अभी कोरोना का चला हुआ है तो कोरोना के लिए क्या पूरे वर्ल्ड में WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में सर्वे करने के लिए बोला गया कि अगर कहीं पे भी कोरोना का पेशेंट मिलता है तो उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवाना होता है, और जो भी वहाँ पे प्रिकॉशंस का यूज करना होता है, जो भी हेल्थ एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके, इसलिए सर्वे करवाया जाता है। उसके बाद है स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के प्रकार, यानी कि उनके टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्वे, किस किस तरीके से हम वहाँ पे हेल्थ सर्वे करवाते हैं। अगर हम उद्देश्यों के आधार पर देखते हैं तो जो हमारा एम होता है, जैसे किसी एक पार्टिकुलर डिजीज़ को लेते हुए कोई एम होता है, जैसे टीबी के पेशेंट हमें देखने के टीबी के पेशेंट कितने हैं, कोरोना के पेशेंट कितने हैं, और कोई जैसे मलेरिया के पेशेंट कितने हैं, एड्स के पेशेंट कितने हैं, यानी कि पूरे अगर जितना भी हम एरिया लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा हेल्थ सर्वे का एम है, जो भी हमारा मेन टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे सर्वे करते हैं। तो ये उस तरह का एक टाइप आ जाता है। सेकंड क्या, रोगों की समस्या है तो सामुदायिक निदान ज्ञात कराना, जैसे जहाँ पे भी जो भी रोग उत्पन्न होता है, जैसे अभी मैंने आपको कोरोना का ही एग्जांपल दिया, जैसे कहते हैं ना कि वो चाइना से उत्पन्न हुआ था कोरोना, ठीक है, तो वहाँ की जो लैब थी, जिस लैब के अंदर उसकी उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पे जहाँ यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, तो जो WHO है उसने अपनी टीम को उसी एरिया पे भेजा ताकि उसके कारण का पता लगाया जा सके, ताकि क्या कोरोना के उत्पन्न होने का कारण का पता लगाया जा सके और उस कारण को वहाँ से ख़त्म करके कोरोना पर विजय पाई जा सके, यानी कि उस बीमारी को वहाँ पे ख़त्म किया जा सके, ये वहाँ पे किया जाता है। यानी कि हम सर्वे क्यों करते हैं, जो हमारी WHO टीम थी वो भी क्या सर्वे के लिए उस एरिया में गई थी चाइना के अंदर, ताकि वहाँ पे जो भी डिजीज़ उत्पन्न हुई है, कोरोना उत्पन्न हुआ है, तो उसका वहीं पे इलाज मिलेगा, जहाँ से जो चीज़ बनती है वहीं पे उसका अप्रोक्सीमेटली इलाज मिलता है। इसलिए क्या जो भी वहाँ पे रोगों हेतु समस्या होती है उसका क्या सामुदायिक निदान ज्ञात करना, यानी कि उसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट उसका हम पा सकते हैं। उसके बाद है रोगों के फैलने के कारणों का पता लगाना। वही बात है, हम क्या जो भी वहाँ पे रोग है, जो भी वहाँ पे डिजीज़ है, वो किस कारण से फैल रही है। जैसे क्या कोरोना है वो किस तरीके से फैल रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के टच में आने से,
इस तरीके से वो हमारा फैल रहा है, यानी कि उसके जो फैलने के कारण, ताकि जो हम दूसरे वहाँ पे लोग होते हैं उनको हम उनसे बचा सके। इसलिए क्या वहाँ पे हम रोगों के फैलने के कारणों का पता लगाते हैं कि वो किस किस कारण से फैल रहे, किस तरीके से वो फैल रहे, ताकि हम दूसरे लोगों को बचा सके उन कारणों का पता लगा के। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना, और जो वहाँ पे स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो भी सेवाएं दी जाती हैं, जिस तरह से क्या हमारे यहाँ पे क्या अब लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का मेन एम क्या है, ताकि हम क्या लोगों को एजुकेट कर सके कि आपको इन बातों का मेनली ध्यान रखना है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सभी के सभी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते, और जागरूक करने के लिए ही लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। तो इसमें क्या स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना, जो भी हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या है स्वास्थ्य की सेवाएं दी हैं, यानी कि हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड किया है। उन हेल्थ सर्विसेज का अच्छे तरीके से वहाँ पे हमें यूज करना है, ताकि हम बीमारी से बचे रहे, और इसीलिए वहाँ पे ये सब किए जाते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग वो किए जाते हैं, और इन्हीं को उनके टाइप माना जाता है। उसके बाद अगर हम तरीकों के आधार पर देखें तो इसके दूसरे और भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये तो था हमारा किसके आधार पे, उद्देश्यों के आधार पे, किसके आधार पे, उद्देश्य, यानी कि किसी एक में एम के आधार पे। उसके बाद है अगर हम उसके तरीकों के आधार पे देखते हो तो स्वास्थ्य सर्वे कितने प्रकार के होते हैं तरीकों के आधार पे। ठीक है, उसके आधार पे क्या स्वास्थ्य साक्षात्कार सर्वे, यानी कि जो भी वहाँ पे डिजीज हुई है उसका एक तरह से साक्षात्कार, जो भी सच्ची घटना वहाँ पे हुई है, किस तरीके से वो फैली है, किस तरीके से नहीं फैली, यानी कि लोगों से हम जाके वहाँ पे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, एक तरह से आमने सामने उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि किस तरीके से ये बीमारी फैली और कैसे कैसे क्या हुआ था, कब कैसे क्या हुआ था, उनसे सारी बातें हम वहाँ पे पूछते हैं। यानी कि उसका वहाँ पे हम हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल साक्षात्कार वहाँ पे सर्वे करते हैं, उनका इंटरव्यू लेके बिल्कुल सच्ची घटना और विश्वसनीय घटना का हम वहाँ पे सर्वे करते हैं। सेकंड है स्वास्थ्य परीक्षण सर्वे, और क्या जहाँ पे भी हम जाते हैं, जिस भी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे हम जांच परख करते हैं, वहाँ का परीक्षण करते हैं पहले कि ये बीमारी किस तरीके से वहाँ पे फैली है, वो सच्चाई में वहाँ पे वो बीमारी है या नहीं है, यानी कि हम वहाँ पे जाके परीक्षण करेंगे, एक तरह से जाँच करते हैं, और इसलिए हम क्या है हेल्थ सर्वे करते हैं। उसके बाद क्या स्वास्थ्य रिकॉर्ड सर्वे, और इस तरह से हमें क्या स्वास्थ्य का एक रिकॉर्ड रखना होता पूरा का पूरा, ताकि अगर वो बीमारी अगर फिर बाद में फिर भी कभी आते तो ताकि हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकें। इसलिए कि हम वहाँ पे पहले ही स्वास्थ्य रिकॉर्ड सर्वे बना के रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे क्या, अगर उसने पहले कहीं से ट्रीटमेंट लिया तो हमसे वो पुरानी स्लिप मांगता है। वो क्यों मांगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या एक तरह से स्वास्थ्य रिकॉर्ड होता है, जो हमारी हेल्थ का रिकॉर्ड है कि उसने पहले कौन सी दवाइयाँ यूज की थी, और उनमें से हो सकता है कोई उसको इन्फेक्शन दोबारा से, यानी कि एलर्जिक कोई दवाई हो और डॉक्टर वो दवाई दे दे तो उसकी वजह से उसको दोबारा से एलर्जी हो सकती है, जो कि उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट करेगी। इसलिए हमेशा हमें क्या स्वास्थ्य के रिकॉर्ड रखने चाहिए, और उन स्वास्थ्य इसी तरह से जहाँ पे भी अगर कोई डिजीज होती है, वहाँ पे कोई बीमारी होती है तो उसका भी हमें वहाँ पे रिकॉर्ड रखना होता है, ताकि हम उसके बारे में पहले ही पता लगा सके। ठीक है, उसके बाद क्या पर्सनावली सर्वे, यानी कि हम क्या जब भी सर्वे करते हैं तो उसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे पर्सन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, आपने ऐसा क्या खाया था, आपने क्या पिया था जिसकी वजह से ये सब हुआ, यानी कि हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें आंसर देते, ताकि हमें उस जो डिजीज वहाँ पे है या फिर जो भी चीज़ वहाँ पे है उसके हमें कारणों का पता लग सके। उसके बाद है पोषण सर्वे, इसमें जो हमारा हेल्थ सर्वे होता है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर उसको अच्छे तरीके से पोषण ही नहीं मिलेगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, इसलिए क्या हम पोषण के लिए भी सर्वे करते हैं, ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर पोषण सर्वे करते हैं। पोषण सर्वे हम मेनली आंगनबाड़ी वगैरह में भी देख सकते हैं, और जैसे स्कूल होते हैं स्कूलों में भी बच्चों को पोषण दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको भी पोषण दिया जाता है, तो वहाँ पे हम पोषण के रिगार्डिंग सर्वे करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की वैल्यू वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन वहाँ पे अच्छे तरीके से खाना उनको मिल रहा है कि नहीं, और कौन ऐसा है कि जो खाने से वंचित रह रहा है, यानी कि गरीबी रेखा के अंदर अगर कोई खाने से वंचित रहता है तो उनको खाना भी प्रोवाइड करवाना होता है। ये हेल्थ जो सर्वे होता है उसके अंदर ही आता है। उसके बाद है परिवार नियोजन सर्वे, यानी कि फैमिली प्लानिंग जो सर्वे होता है वो इसके अंदर आता है। फैमिली प्लानिंग में ये देखा जाता है कि हमारी जो फैमिली वो कितनी बड़ी है, इसमें हम मेनली उनको एजुकेट करते हैं कि आपके सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, ताकि आप उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सको, और इस तरह से हमारी जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाई जा सकती है। और जो भी 2 वहाँ पे बच्चे हैं उनके बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि जो मदर है और बच्चे उन दोनों की हेल्थ वहाँ पे अच्छे तरीके से रह सके। अगर उनके बीच में गैप नहीं होगा तो उनकी इम्यूनिटी के ऊपर अफेक्ट होगा, और इम्यूनिटी के ऊपर अफेक्ट होने की वजह से उनकी हेल्थ जो वो अच्छी नहीं रहेगी, उनकी हेल्थ में वहाँ पे
उनकी हेल्थ अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद है प्रतिरक्षण सर्वे। प्रतिरक्षण सर्वे के अंदर क्या आता है, इम्यूनाइजेशन, यानी कि वही हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग भी वहाँ पे सर्वे करते हैं कि किस किस बच्चों को अच्छे तरीके से इम्यूनाइज करवाया गया और किसको नहीं करवाया गया। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको भी इम्यूनाइज करवाया जाता है ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे तरीके से रह सके, यानी कि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग बन सके और वो जो भी अगर वहाँ पे कोई भी डिजीज होती है तो उससे उनकी जो खुद की इम्यूनिटी है वो खुद ही उस रोग से लड़ सके। इसलिए क्या वहाँ पे प्रतिरक्षण सर्वे भी करवाया जाता है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, जैसे क्या पोलियो के लिए और BCG वगैरह, ये और क्या है ऐसे बहुत सारे हमारे इम्यूनाइजेशन के अंदर दवाइयाँ आती हैं जो कि हमारे क्या इम्यूनाइजेशन के अंदर यूज की जाती हैं। ये सब किस लिए यूज किए जाते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और वो रोगों से लड़ सके और उनकी हेल्थ जो वो बिल्कुल ठीक तरीके से रह सके, यानी कि वो बिल्कुल हेल्दी रहे, वो अनहेल्दी ना हो। इसलिए हम इन सर्वे को करवाते हैं। और इन सर्वे का एक और मेन एम होता है, क्या होता है कि इनको ये देखना होता है कि कौन सा एरिया बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे हेल्दी है और कौन सा एरिया अनहेल्दी। और अनहेल्दी है तो वो किस कारण से है, अपने देश के अंदर जो अनहेल्दी एरिया है उनको सुधारने के लिए हेल्थ सर्वे किया जाता है।